वेलकम स्टूडेंट, आप गणेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके महाराव आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और हमारे सभी जो मैथमेटिक्स के लेक्चर हैं इस पर आपके अवेलेबल हैं और हम सभी की जो पीडीएफ है आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। उसके लिए आपको हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हम जहां पर हाइट एंड डिस्टेंस जो कि आपके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं उनको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम इसके जो विस्तृत क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन से करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने केवल वही क्वेश्चन किए हैं जो आपके इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन्हीं की प्रैक्टिस कराई है मैंने केवल रिवीजन क्लासेस में। और इसके अलावा अगर आप कंप्लीट लेक्चर चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको 10th की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर आपको सारे लेक्चर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे बुक के अकॉर्डिंगली। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके 2023 में और 24 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं और इन 2 खंभों के बीच में एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और दूसरे से आपका 30 है। तो खंबे की ऊंचाई और खंभों के बिंदुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। ये कहना चाहता है कि आप ये मान लीजिए ये कोई एक रोड है जिसकी हाइट मतलब चौड़ाई है आपकी 80 मीटर और एक खंबा आपका इधर को लगा हुआ है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये आपका जो एक जो पिलर है यहाँ पर पोल, एक पोल आपका यहाँ पर लगा हुआ है और एक पोल आपका यहाँ पर लगा हुआ है, जो दोनों की कैसे समान ऊंचाई के हैं। ये आपको दे रखा है आमने सामने समान ऊंचाई के। तो यहाँ पर कोई आपका बिंदु है, जिस बिंदु से अगर हम इसको देखते हैं तो इसका जो एंगल है वो तो आपका 60 डिग्री है और जब हम इससे देखते हैं तो ये जो एंगल है आपका 30 डिग्री है। देखिए, एंगल आप किसी भी तरीके से बना लीजिए, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। और ये आपके समान ऊंचाई के हैं, तो ये मैंने मान लिया ये भी h मीटर है आपकी दूरी, मतलब h ऊंचाई है इस खंबे की और इसकी भी आपकी h मीटर के बराबर है। लेकिन ये मान लीजिए ये तो आपका पोल 1 है और ये आपका पोल 2 है, तो आपकी जो पोल 1 से जो दूरी होगी इसकी, ये मान ली मैंने x मीटर के बराबर है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। जब ये आपकी टोटल जो कंप्लीट दूरी थी यहां से लेकर यहां तक, ये थी आपकी 80 के बराबर, 80 मीटर के बराबर, तो इसमें से मैंने x माइनस कर दिया, तो आपके पास जो ये वाला डिस्टेंस बचेगा वो 80 माइनस के x मीटर के बराबर आपका बच जाएगा। ठीक, दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए, इस दूरी को मैंने x मान लिया, तो टोटल कंप्लीट जो दूरी थी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास 80 थी और x मैंने इसमें घटा दिया, तो आपके पास जो दूरी बचेगी 80 माइनस x के बराबर बच जाएगी। अब एक काम करते हैं, यहां पर कोई भी बिंदु लिख लेते हैं, ए बी ओ और यहां पर लिख देते हैं सी और डी के बराबर। तो 2 आपके पास समकोण त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज तो आपका ये वाला और एक त्रिभुज आपका ये वाला। दोनों को सेपरेटली लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो लिख देते हैं हम जो माना कि माना दोनों खंभों की ऊंचाई जो कि हमने मान रखी है, एक तो DC बराबर में आपकी ऊंचाई है AB के और बराबर में आपकी मतलब पोल 1 और पोल 2 और बराबर आपकी ऊंचाई माननी है मैंने h मीटर के बराबर। नेक्स्ट में आपको जो एंगल है वो आपका दिया हुआ है CO और D बराबर मैंने माना 60 डिग्री के बराबर और आपका जो नेक्स्ट एंगल है केवल एंगल A O और B बराबर है आपका 30 के बराबर। नेक्स्ट में आपको दोनों खंभों की दूरी, दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है आपकी दूरी, मतलब कि B और D बराबर आपके पास 80 मीटर के बराबर, जिसमें से हमने माना D और O की या OD कुछ भी लिख लीजिए वो आपका x मीटर है। तो आपके पास जो B और O की जो दूरी है वो आपके पास बचेगी कितने के बराबर, 80 माइनस के x मीटर के बराबर। ठीक है, देखिए आप इसको D और OB की जगह OD और OB लिख लीजिए, जिससे आपको इजीली याद रहे। ये आपका O तो ये आपका O के बराबर। अब 1 बाय 1 हम दोनों त्रिभुज से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल CD और O में
देखिए लंब और आधार ही पता है मुझे, हमें इसमें मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है लंब और आधार पर ही है। जो आप भूल गए हो तो मैं बता दें, लाल बटे कका से जो आपका शॉर्टकट तरीका है, जिसमें लंब बटे आधार आपका tan थीटा के बराबर हो जाता है। एल आपका लंब होता है, ए आपका आधार होता है और के आपका कर्ण होता है। ठीक है, जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर एंड आपका नेक्स्ट हो जाता है आपका बेस के बराबर। तो हम क्या करते हैं यहां पर, tan थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी सी डी बटे में ओ डी के बराबर, और थीटा की जो वैल्यू है आपकी सीओडी के लिए वो हो जाएगी आपकी 60 डिग्री के बराबर, और यहाँ पर जो सीडी की दूरी है एच के बराबर और ये दूरी है मेरी एक्स के बराबर। और आपको पता है चूंकि tan 60 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाती है √3 के बराबर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, √3 बराबर में h अपॉन में x के बराबर बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी h बराबर आपका √3 x के बराबर। ठीक, ये बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। नेक्स्ट में अब हम दूसरे वाले त्रिभुज में लिखते हैं ए बी और ओ में। तो समकोण त्रिभुज ए बी और ओ में जो आपकी वैल्यू है tan थीटा बराबर ए बी की वैल्यू लंब और ये आपका आधार के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ए बी बटे में ओ बी के बराबर, और यहां पर इसके लिए आपकी tan की वैल्यू है 30 के बराबर, ए बी की दूरी सेम आपकी h मीटर के बराबर, और जो ओ डी की दूरी है इस बार आपके पास है 80 माइनस एक्स के बराबर। तो ये आपकी दूरी है 80 माइनस के एक्स के बराबर। चूंकि tan 30 की जो वैल्यू है वो आपके पास होती है 1/√3 के बराबर। देखिए अगर आपको इनकी टेबल के अकॉर्डिंग मान नहीं याद है तो हमारी इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आपको टेबल को जो मैंने शॉर्टकट तरीका बनाने का बता रखा है, और आप उसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं वो भी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। तो उसको एक बार जरूर देख लें तो आपको इजीली सारे मान याद हो जाएंगे। तो यहां पर आपके लिए √3 बराबर में h अपॉन में 80 माइनस के x के बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 80 माइनस के x बराबर में √3 h के बराबर। तो देखिए अब एक काम करते हैं, हम h का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। h का मान समीकरण 1 से, ठीक। तो यहां आपकी वैल्यू ये 80 माइनस में x बराबर √3, और जो h की वैल्यू थी आपकी है √3 x के बराबर। ये जो वैल्यू थी देखिए आपकी √3 x के बराबर ये आपकी वैल्यू हो रही थी। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 80 माइनस में x बराबर में 3x के बराबर, क्योंकि रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी सेम डिजिट आ जाती है। और x वाले एक साइड लिखिए, 80 बराबर 3x प्लस में x, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 80 बराबर में 4x के बराबर, और x बराबर आपकी वैल्यू 80 डिवाइड बाई 4, मतलब ये इसका डिवाइड में पहुंचा दिया। तो आपकी जो x की जो दूरी थी वो आ गई आपकी 20 मीटर के बराबर। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये कौन सी दूरी आई आपकी 20 मीटर के बराबर। यहां पर जो आपकी दूरी है ये वाली दूरी आपकी कितने बराबर हो गई, 20 मीटर के बराबर ये आपकी दूरी मिल चुकी है। ये आपकी मिल गई पोल 1 से, सॉरी ये आपकी जो दूरी होगी पोल 1 से, मतलब पहले वाले खंभे से दूरी आपकी 20 मीटर के बराबर है। अब यहां पर लिखते हूं मैं, पहले खंभे से दूरी मतलब P1 बराबर आपकी 20, और इसी तरीके से जब आप दूसरे खंभे से निकालेंगे, दूसरे खंभे से ये दूरी है P2, मतलब दूसरे खंभे की, वो आपकी हो गई 80 माइनस के 20 के बराबर। क्यों? क्योंकि वो जो दूरी थी हमारी 80 माइनस एक्स के बराबर थी और एक्स की वैल्यू में 20 आ गई है, तो दूसरे खंभे से दूरी है वो हो जाएगी आपकी 60 के बराबर। ये 20 मीटर और ये आपका 60 मीटर के बराबर। अब इसके बाद आपको ऊंचाई और निकालनी है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 आपको यहां पर दे रखा है, तो यहां पर आपकी वैल्यू h बराबर में √3 मल्टीप्लाई में 20 के बराबर। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर यहां तो आप ऐसे छोड़ दीजिए 20 √3 के बराबर, और यहां पर आप आंसर रहने दीजिए। अगर कहीं कहीं आपसे पूछ लेता है कि आप इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, तो आपको क्या करना है, चूंकि
√3 बराबर वैल्यू होती है 1.732 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, h बराबर 20 के मल्टीप्लाई करते हैं 1.732 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू ये 4, 6, 14, 1, 2, 1, 2, 1, 3 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है 34.64 के बराबर हो जाएगी मीटर में। और यही आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें लिख दीजिए। अब नेक्स्ट में आप लिख देते हैं कि खंभों की ऊंचाई, खंभों की जो ऊंचाई है, ऊंचाई और खंभे जो आपके कितने 34.64 मीटर के बराबर आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, और इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है यही आपका, कि समान ऊंचाई के दो खंभे जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है और दोनों खंभों की स्थिति है सेम उसी तरीके से, केवल आपको 80 की जगह 100 में बदल रखा है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु के खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो खंभे के बीच की जो स्थिति है प्रत्येक खंभे की ऊंचाई निकालिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बार रोड बना लेते हैं ऐसे। ये जो आपकी जो दूरी है वो है आपकी 100 मीटर के बराबर। यहाँ पर पोल 1 लिख लिया हमने, यहाँ पर आपका पोल 2 हो गया। तो जिस तरह से आपके जो दो हैं इस तरीके से बने हुए हैं, ये आपका एंगल है 30 के बराबर मान लिया, ये आपका 60 के बराबर मान लिया, और यहां से लेकर आपकी जो बिंदु की दूरी है वो आपकी 100 मीटर के बराबर है। मैंने इसको मान लिया x मीटर के बराबर, तो आपकी जो ये वैल्यू हो जाएगी सेम पहले की तरह 100 माइनस के x मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक, और ये मैंने जो इसकी ऊंचाई है खंभे की वो h के बराबर मान लिया, और ये भी आपकी दूरी h मीटर के बराबर हो जाएगी। इस पॉइंट को O नाम दे देते हैं, यहाँ पर A, ये आपका B, और ये आपका C, और ये आपका D के बराबर। सब चीज मैंने जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन था, क्योंकि 80 का चेंज था, केवल कहीं पर 80 था और कहीं पर आपका 20, यहाँ पर 100 है आपका, तो सेम मैंने उसी तरीके से चेंज निकल लिया है। अब जो चीज मानी है, सबसे पहले माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई जो आपकी CD और बराबर में आपकी जो नेक्स्ट ऊंचाई है AB बराबर आपकी h मीटर के बराबर। अब नेक्स्ट में हमको दे रखा है दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी B और D बराबर आपकी दूरी है 100 मीटर के बराबर, जिसमें से हमने माना OD बराबर आपका x मीटर है, और इसीलिए जो आपकी OB बराबर दूरी हो जाएगी 100 माइनस के x मीटर के बराबर हो जाएगी। अब आपके बचे हुए एंगल, एंगल CO और D बराबर 30 डिग्री, और एंगल AO और B बराबर आपका 60 डिग्री के बराबर। देखिए हमेशा आप जब इनके वैल्यू रखा करें, मतलब ABCD जब इनको नाम दिया करें, तो आप कोशिश ये क्या कीजिए कि आप सभी को सिमिलर दिया करें, जिससे आपको अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक होती है आपके एग्जाम में तो आपको पता पड़ जाएगी ये मैंने वैल्यू उल्टी लगा रखी है, मैंने गलत लगा रखी है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज CD और O में जो सबसे पहले वाला एंगल है हमारा ये वाला बनना है, तो आपको लंबवत आधारी लगेंगे यहाँ पर सेम। तो आपके लिए tan थीटा बराबर CD बटे में OD के बराबर, और पहले वाले एंगल के लिए थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है, तो यहां पर लिख लीजिए आप सबसे पहले tan 30 डिग्री, यहां पर tan 30 डिग्री बराबर आपकी वैल्यू H और ये आपकी वैल्यू X के बराबर। और यहां पर जो आपको tan 30 की वैल्यू है, चूंकि tan 30 बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है 1/√3 के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 बराबर में H/X के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो H√3 बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी X के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा, अब इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
देन नेक्स्ट में आपकी जो वैल्यू है, अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज जो कि आपका है ए बी और ओ में। ए बी और ओ में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, ये आपकी हो जाए टेन थीटा बराबर ए बी बटे में ओ बी के बराबर। तो देखिए दूसरे वाले के लिए जो मैंने एंगल मान रखा है वो आपका 60 डिग्री मान रखा है, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी टेन 60 बराबर एच अपॉन में 100 माइनस के एक्स के बराबर। यहाँ पर आपको टेन 60 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी √3 के बराबर। तो देखिए नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, √3 बराबर में एच अपॉन में √100 माइनस के एक्स के बराबर बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो √3 यहाँ पर 100 माइनस के एक्स के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू एच के बराबर। तो देखिए अब आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखनी है। समीकरण 1 से एक्स का मान, तो यहाँ आपकी वैल्यू है √3 100 माइनस का √3 एच बराबर में आपका एच के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए 100 √3 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 एच के बराबर के रूट की रूट में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर एच के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -3 को इधर ले जाएंगे तो ये आपकी वैल्यू एच प्लस में 3h बराबर में 100 √3 के बराबर और जो आपका 4h बराबर हो जाएगा 100 √3 के बराबर और h की वैल्यू हो जाएगी कि 100 √3 डिवाइड बाई 4 के बराबर। 4 से कैंसिल किया तो h बराबर 25 √3 मीटर के बराबर। चाहे तो आप यहाँ छोड़ दीजिए या फिर आप h की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए ये जो मेरा नेक्स्ट है, अब पहले एक बार आपको x की वैल्यू निकाल लेता हूं। h का मान समीकरण 1 में, तो आपकी जो h की वैल्यू रखनी है यहाँ पर हो जाएगी आपकी √3 गुणा 25 √3 बराबर में x के, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ हो जाएगा 25 गुणा में 3 बराबर में x के और ये आपकी वैल्यू है 75 और x के बराबर। तो देखिए इस बार जो आपके x की वैल्यू है ये वैल्यू आई आपकी 75 के बराबर। देखिए मैंने आपको खुद ये वैल्यू दोनों चेंज की थी कि जिससे पहले वाले में यहाँ 60 रखा था, दूसरे वाले में 30 रखा था। वो इसलिए जिससे आपको किसी भी तरीके से कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आपकी जो वैल्यू है ये आपके दोनों सेम आएंगे, इसलिए मैंने इसको किया था। तो इससे आपको इस तरीके कर लीजिए, मतलब आप 60 यहाँ मान लीजिए, 30 यहाँ मान लीजिए, 30 यहाँ मान लीजिए, 60 यहाँ मान लीजिए, किसी तरीके से आप कर सकते हो। आपके जो आंसर आएंगे वो सेम आएंगे, तो आप उससे घबराए नहीं, इसलिए मैंने ये सवाल थोड़ा दूसरे तरीके से आपका कर दिया है। तो देखिए नेक्स्ट में अब आपके x की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब जो हमारी पोल 1 से दूरी हो गई, हमारी खंबे से दूरी, मतलब फर्स्ट खंबे से दूरी बराबर 75 और आपकी जो सेकंड खंबे से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 100 माइनस के 75 बराबर में आपका 25 मीटर के बराबर। तो देखिए यहाँ पर आप तो ऐसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो h बराबर 25 मल्टीप्लाई बाई 1.732 के बराबर। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू है 2, 5 और 1.732 के बराबर। 5 दूनी 10, 1 5 से 15 16 और 1 यहाँ पर 5 7 35 36 की 6 हाथ से लगे 3, 5 और 3 8 के बराबर। यहाँ पर 4 6 14 और 3 के बराबर। तो 0 10 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 12 और 1 13 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू 8 और 4 12 13 के बराबर, हाथ से लगे 1 और यहाँ पर 43 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर ये आपकी होगी h बराबर 43.30 मीटर के बराबर आपकी हो जाएगी। किसी तरीके निकाल लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो 2024 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और देखिए इसमें आपको कोई भी चीज नहीं दे रखी, मतलब वैल्यू आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी, सारी की सारी आपको एल वगैरह या थीटा या फाई की फॉर्म में दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले है क्या, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खंबे की जो छाया वो a मीटर अधिक हो जाती है। ये मान लीजिए आप यहां पर कोई सूरज था, सॉरी यहां पर जो आपकी जो इसकी परछाई थी
वो आपकी जो परछाई यहां पर थी फाई का कोण बना रही थी, एंगल फाई के बराबर। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि थोड़े समय बाद जब सूरज की स्थिति चेंज हुई तो इसका जो एंगल है वो यहां से वो आपका बदल गया थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये आपका थीटा की फॉर्म में बदल जाएगा, एक मिनट रुकिए, तब देखिए यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, अब आपकी ये वैल्यू कितने पर, ए मीटर और बढ़ जाती है। तो आपकी जो ये वैल्यू है ए मीटर और इंक्रीज हो गई यहां से यहां तक। ठीक है, तो ए बी सी और डी आपको निकालनी है स्तंभ की ऊंचाई, तो इसको मान लेते हैं एच मीटर के बराबर, और ये जो आपका डिस्टेंस है इसको मान लिया मैंने एक्स मीटर के बराबर। ठीक, तो आपका जो होल डिस्टेंस हो जाएगा एक्स प्लस के ए मीटर के बराबर, आपका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट पे, जब आपकी ये वैल्यू निकल गई, अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, देखिए समकोण त्रिभुज मान लीजिए, पहले वो लिख दें जो वैल्यू वाली है, माना स्तंभ की ऊंचाई जो कि आपकी ए बी बराबर आपको दे रखी है एच मीटर के बराबर, और मैंने माना है बी सी बराबर जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू दे रखी है एक्स मीटर के बराबर दे रखी है। और हमारे पास जो उन्नयन कोण है आपके दोनों उन्नयन कोण यहां पर फाई और थीटा है। ठीक है, सिंपल हम इसी तरीके से लिख देते हैं। अब सबके पहले आपकी वैल्यू मैंने x बराबर इतने मीटर मान ली, और हमको दे रखा है d और c बराबर बी सी बराबर a मीटर के बराबर, इसलिए आपकी जो b से लेकर d तक की वैल्यू हो जाएगी x प्लस के a मीटर के बराबर हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज सबसे पहले a b और c में, आप a b और c में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी लंब बटे में कर्ण, सेम उसी तरीके से। तो आपका इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो tan फाई लगाना है आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी बटे में बी सी के बराबर। तो tan फाई बराबर h अपॉन में x के बराबर, और क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x tan फाई बराबर h के बराबर, और x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी h अपॉन में tan फाई के बराबर। ठीक, ये बन गई तुम्हारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में अब हम लेंगे एंगल ए बी और डी में, जो कि आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ए बी और डी में आपका जो एंगल हो जाए tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी डी के बराबर। तो देखिए इस बार जो आपकी बी और डी की वैल्यू है वो है आपकी एक्स प्लस में ए मीटर के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो tan थीटा बराबर h बटे में x प्लस के a के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थीटा की वैल्यू यहां हमें लगानी नहीं है क्योंकि हमें एंगल पता ही नहीं है। तो ये आपकी वैल्यू है tan थीटा और x प्लस में a बराबर में h से। तो यहां लिखिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर, जब आप यहां से x की वैल्यू रख दोगे तो tan थीटा बराबर x की जो वैल्यू थी आपके पास कितनी थी, h अपॉन tan फाई के बराबर। तो h अपॉन में tan फाई प्लस में a और बराबर आपकी वैल्यू h के बराबर। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपकी tan थीटा बराबर, ये आपकी वैल्यू tan फाई थी, यानी इसको थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, यहाँ आपका tan फाई के बराबर है, ये आपकी वैल्यू है tan फाई के बराबर, और h अपॉन में tan फाई, और आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर आपकी वैल्यू को एक काम करते हैं हम सिंपल, ये आपकी वैल्यू यहाँ से tan फाई हमने एलसीएम ले लिया, और फाई से फाई कैंसिल, यहाँ h के बराबर, और इसके नीचे 1 माना तो यहाँ हो जाएगा a tan फाई के बराबर। अब बराबर में h, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहां पर आपकी वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद tan थीटा
और h प्लस में a tan फाई बराबर में h और tan फाई के बराबर। tan की हमने थीटा की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ आपके लिए tan थीटा और h प्लस में a tan थीटा और tan फाई के बराबर में h और tan फाई के बराबर। h वाली एक वैल्यू एक जगह, तो a tan थीटा एंड tan फाई बराबर में h tan फाई माइनस में tan थीटा और h के बराबर। दोनों में से h को कॉमन ले लीजिए। यहां पर आपके लिए a tan थीटा और tan फाई बराबर में h कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके लिए tan फाई माइनस में tan थीटा के बराबर। ये आपका डिवाइड में आ जाएगा था a tan थीटा और tan फाई बटे में आपके वैल्यू tan फाई माइनस के tan थीटा बराबर h के बराबर। और यहीं पर आपको छोड़ना पड़ेगा, इससे आगे इसको आप नहीं सॉल्व करें, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपकी देखिए नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाता है, ये आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास हम अगली उसमें लेंगे। और ज्यादा प्रैक्टिस करें और ये जो क्वेश्चन कराया मैं लास्ट वाला इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। और इसकी पीडीएफ आपको 24 घंटे के अंदर गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हुए, वहां से डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।